नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सेल के चारों ओर एक काले रंग की सीमा सेल को क्या संकेत करती है? ऑप्शन ए सेल संदर्भ, बी है नेम बॉक्स, सी है सक्रिय सेल और डी है सेल पता। तो देखिए दोस्तों, सेल के चारों ओर जो काले रंग की सीमाएं वो इस बात का संकेत करती हैं कि ये सेल सक्रिय सेल है। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए किसी विशेष कैरेक्टर का प्रयोग कॉलम व रो नंबर के पूर्व में होता है। ऑप्शन ए हैज, बी है डॉलर, सी है परसेंट और डी है स्टार। तो देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंस को रोकने के लिए हम जिस विशेष कैरेक्टर का प्रयोग करते हैं वो है डॉलर। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, एक्सेल में चार्ट बनाते समय किसी विशेष सूचना को मुख्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लीजेंट का, बी है डेटा लेवल, सी है टाइटल और डी है सीट के नाम। तो देखिए दोस्तों, एक्सेल में जब हम चार्ट बनाते हैं और वहाँ कोई विशेष सूचना को दर्शाते हैं तो उसके लिए हम डेटा लेवल का प्रयोग करते हैं। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पावर पॉइंट में फाइल को सेव करते हैं तो नेम के बाद डॉट 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 विशेष एक्सटेंशन जुड़ जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए डॉट एक्स एल एस एक्स, डॉट पी पी टी एक्स, डॉट आर एफ टी और डॉट सी ओ डी एक्स। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी डॉट PPTX। ये फाइल पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन नाम है डॉट PPTX। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि आप किसी प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइड के प्रभावों को समान देखना चाहें तो आप प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए स्लाइड लेआउट ऑप्शन, बी है स्लाइड ऑप्शन का चयन, सी है आउटलाइन व्यू और डी है डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए, यदि किसी प्रेजेंटेशन के समस्त स्लाइडों के समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चयन किए गए टेक्स्ट की बेसलाइन के नीचे छोटा लेटर बना देता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट लाइन, बी है अंडरलाइन, सी है सबस्क्रिप्ट और डी है सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा होगा, ये जो है छोटा लेटर बना देता है बेसलाइन के नीचे, ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। किसी भी टेक्स्ट के नीचे जब घात नीचे लगाई जाती है तो उसे सब स्क्रिप्ट कहते हैं
और जब टेक्स्ट के ऊपर घात लगाई जाती है तो उसे जो है सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ये सुपरस्क्रिप्ट है क्योंकि यहाँ पे घात ऊपर लग रही है, जबकि H2 जो है ये नीचे लग रही है घात, इसलिए इसे हम सब स्क्रिप्ट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए कौन सी की को दबाते हैं? ए एंटर की, बी है आल्ट की, सी है कंट्रोल की और डी है नम की। तो दोस्तों नया पैराग्राफ प्रारंभ करने के लिए आप सभी जानते हैं हम एंटर की को दबाते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में आप नया पैराग्राफ प्रारंभ करें तो वह एंटर की को दबाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग करके ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने हेतु प्रयोग होता है। ऑप्शन ए F12, बी है शिफ्ट प्लस F12, सी है आल्ट प्लस F12 और डी है कंट्रोल प्लस F12। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होगा, कंट्रोल प्लस F12। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जब हम एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट शामिल होती है? ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट सीट होती हैं वो 3 होती है। आपने देखा होगा नीचे सीट 1, सीट 2 और सीट 3। तो इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक से अधिक सेलों को एक साथ करना यह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मर्ज सेल, बी है रैप टेस्ट, सी है फॉर्मेट और डी है डिफ़ॉल्ट। एक से अधिक सेलों को एक साथ करना दोस्तों ये मर्ज कहलाता है, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बीजीए केबल, बीजीए जो है जिसको हम कहते हैं वीडियो ग्राफिक्स अरे केबल, इसमें कितने पिन मिलते हैं? ऑप्शन ए 11, बी है 14, सी है 15 और डी है 17। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो बीजीए केबल होती है जो एक जो है उसका हिस्सा सीपीयू में लगता है और दूसरा हिस्सा जो है अपनी एलसीडी में लगता है, तो इसमें जो है दोस्तों 15 पिन मिलती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? ऑप्शन ए ईमेल, बी है प्रिंटर, सी है फैक्स और डी है सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर से हार्ड कॉपी इनमें से प्रिंटर प्रदान करता है, क्योंकि प्रिंटर से निकलने वाली कॉपी हार्ड कॉपी कहलाती है, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नया पेन आवेदन भरने के लिए नीचे दिए गए फॉर्म में से कौन सा आवश्यक है? फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म 6, फॉर्म 8 और फॉर्म जो है 16। तो दोस्तों इसका सही आंसर मैंने यहाँ बता दिया है पहले भी कई बार, फॉर्म जो है 49A इसका सही आंसर है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, UIDAI का पूरा नाम है। ऑप्शन ए भारत के शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, बी है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सी है वैश्विक पहचान प्राधिकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों UIDAI आप सभी जानते हैं कि ये आधार की एक वेबसाइट है जिसका पूरा नाम है भारतीय विशिष्ट पहचान
प्राधिकरण और जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब है। ऑप्शन ए सार्वजनिक सहायता केंद्र, बी है लोक सेवा केंद्र, सी है पासपोर्ट सेवा केंद्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों PSK का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है। ऑप्शन ए देखिए यात्री का नाम रिकॉर्ड, बी है सार्वजनिक नाम आरक्षण, सी है व्यक्तिगत राष्ट्रीय रिकॉर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों PNR का मतलब होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसलिए यात्री का नाम रिकॉर्ड, ये ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। IRCTC रेलवे की एक वेबसाइट है। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, शॉर्ट में NVSP के संदर्भ में EPIC जिसे हम कहते हैं इलेक्शन वोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये क्या है। ऑप्शन ए चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, बी है चुनाव फोटो पहचान पत्र, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो EPIC होता है वो एक चुनाव फोटो पहचान पत्र है जिसे हम वोटर ID भी कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है। ऑप्शन ए मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर जिसे हम अंग्रेजी में बेसिक फोटो मैनेजिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं, बी है एक आवेदन जो स्कैन किए गए दस्तावेजों को संपादित करने में सहायता करता है, सी है ए स्कैनिंग और OCR आवेदन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा मूल तस्वीर प्रबंध सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, LCD प्रोजेक्टर के प्रकार हैं। ऑप्शन ए फ्लैट पैनल और लेजर, बी है नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, सी है मेश मॉडल एवं कवर्ड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों LCD प्रोजेक्टर का प्रकार है, इसका सही आंसर बी होगा नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए, CD को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए भंडारण, बी है प्रतिलिपि, सी है बर्निंग और डी है पेस्टिंग। तो दोस्तों CD को फाइल कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसको बर्निंग के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।